नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल के तोसी कामों का संग बुनियाद, मखलूआत जायदादों पर फौरी तखर्रुरात के लिए सदर मजलिस का जोर। राज्यसभा के लिए टीआरएस के दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब की कोशिशें, पार्टी कायदीन की सदर मजलिस से भी मुलाकात। एलबी नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, सर पर वजनी पत्थर डाल दिया गया। मुकाम वाक़े से शराब की बोतलें दस्तयाब। आईपीएल फाइनल मैच के दौरान शहर में जबरदस्त बैटिंग, सोमाजीगुड़ा और मंगलहाट से जुमला 4 अफराद गिरफ्तार, 4 अफराद फरार। बालनगर सड़क पर हादसा, गाड़ी रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई, एक ही खानदान के 12 अफराद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चारमीनार यूनानी दवाखाने के ओपी ब्लॉक के तोसी कामों के लिए संग बुनियाद नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी के हाथों रखा गया। दवाखाने के अहाते में मुनक्कदा तकरीब में कॉलेज व दवाखाने के इंतजामिया, मुताल्लिका ओहदेदारों और रुकन बलदिया सुहेल खादरी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर 80 लाख रुपयों की लागत से यह तोसी काम करवाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे अवाम को फायदा होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर हुकूमत पर जोर दिया कि यूनानी दवाखाने में अरसे से हलतलब जायदादों पर तखर्रुरात के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत और डिप्टी सीएम को खबरदार करते हुए कहा कि मजलिस की जानिब से बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद तारीखी मक्का मस्जिद की छत के मरम्मती काम से लापरवाही बरती जा रही है, जो मुनासिब नहीं है। नेशनल आयुष मिशन के तहत आज यहाँ पर ओपी और पैथोलॉजी लैब में 80 लाख की लागत से रिपेयर और इनोवेशन का काम शुरू किया जाने वाला है और उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द तकमील को पहुँचेगा। अभी जो मसाइल यूनानी और इस डिजाइन कॉलेज के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ के सामने रखा गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना उस पर फौरन गौर करके मुनासिब कार्रवाई करेगी और ख़ास तौर से जो प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स की जायदादें खाली हैं उनको हुकूमत फौरन पूर्ण करेगी ताकि यहाँ पर जो तालीम का इंतज़ाम है वो सही तरीके से चल सके। तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात में प्रवीण को इत्तेफाक राय के साथ सदर मुंतखब कर लिया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सरकारी दवाखानों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदर प्रवीण और जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर खिदमात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देंगे। इस मौके पर एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि जनरल कौंसिल ने सिर्फ एक एसोसिएशन के क़याम से इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने बताया कि तमाम तंजीमी ओहदेदारों का इत्तेफाक राय से इंतखाब अमल में आया है और एसोसिएशन तेलंगाना में हॉस्पिटल्स के मयार को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। तेलंगाना हुकूमत के वज़रा इटेला राजेंद्र और एन नरसिम्हा रेड्डी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए टीआरएस के दोनों उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करने की सियासी जमातों से अपील की है। मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद पहली बार राज्यसभा के लिए इंतखाब हो रहे हैं और 2 नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है।
राजेंद्र ने कहा कि राज्यसभा की एक नशिस्त पर कामयाबी के लिए 40 अरकान की ताईद दरकार है। चूंकि किसी भी पार्टी के पास इतनी अददी ताकत नहीं है, इसलिए टीआरएस के उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए राह हमवार करनी चाहिए। इस मौके पर वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि पार्टी के दोनों उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मीकांत राव और डी श्रीनिवास मंगल को सुबह 11 बजे अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए हलीफ जमात MIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की गई है। वजीर दाखिला ने बताया कि पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर पार्टी के अरकान मुकर्रना और दूसरे कायदीन भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खुसूसी नुमाइंदे रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और राज्यसभा के इंतखाब में टीआरएस की ताईद की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में एक चीफ मिनिस्टर का बयान भी बैरिस्टर ओवैसी के हवाले किया गया। उनके हमरा उम्मीदवार बराए राज्यसभा कैप्टन लक्ष्मीकांत भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला और वज़ीर फाइनेंस ने बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आला ने बहैसियत एक दोस्त जमात मजलिस से ताउन की दरख्वास्त की है और साथ ही उम्मीदवार का तारुफ भी करवाने को कहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने लक्ष्मीकांत की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मजलिस की जानिब से ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। रियासती असम्बली में तेलंगाना तासीस तकारीब का अमलन आगाज हो चुका है। असम्बली के अहाते में मुलाजमीन ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों और दोस्ताना मुकाबलों में हिस्सा लिया। स्पीकर असम्बली और कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने भी कबड्डी के मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पीकर मधुसूदन चारी ने बताया कि तेलंगाना यौम तासीस की तकारीब असम्बली के अहाते में शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुत्तहदा रियासत में तेलंगाना को तमाम शोबजात में नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन आज तेलंगाना रियासत तेज़ी से तरक्की की सीम गामजन है। इस मौके पर कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने रियासत के अवाम को तेलंगाना यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वजीर आबपाशी हरीश राव ने पीर को मिशन काकतिया के जारी कामों के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स और ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। वजीर आबपाशी ने जिले कलेक्टर्स और ओहदेदारों को मिशन काकतिया के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। इजलास में मेदक, नलगुंडा, वरंगल और खम्मम के कलेक्टर्स के अलावा मुताल्लिका ओहदेदारों ने भी शिरकत की। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आंध्रा में तेलुगु देशम की महानाडु में तेलंगाना के मुखबिरों ने भी शिरकत की है। मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के तेलुगु देशम कायदीन ने रियासत के विखार को आंध्राई कायदीन के कदमों में डाल दिया है। टीआरएस के रुकन कौंसिल ने सवाल किया कि तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन रियासत के मफादात के लिए काम कर रहे हैं या फिर आंध्राई कायदीन को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने दीपम स्कीम के तहत अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस स्कीम के तहत गोलकुंडा, रेशम बाग और लंगर हाउस के उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी, जिसे मंजूर करवा कर गैस सिलेंडर्स तकसीम किए गए। इस स्कीम से करीब 350 अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर एसओ पदमा के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई कॉरपोरेशन के सदनशीन प्रशांत रेड्डी ने पीर को अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। प्रशांत रेड्डी ने मिशन भगीरथ के तहत किए जाने वाले कामों की पेशरफ पर अहदेदारों से बातचीत की। प्रशांत रेड्डी ने पीने के पानी के मसाइल की यकसुई पर इक़दामात की अहदेदारों को हिदायत दी है। तेलंगाना एडवोकेट जेएसी ने सीआरपीसी 41 का पुलिस स्टेशन में गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए डीजीपी से नुमाइंदगी की।
वकला जेसी के नुमाइंदों ने बताया कि पुलिस स्टेशन में इस एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। जेसी के नुमाइंदे ने बताया कि डीजीपी ने इस सिलसिले में माहिरीन से मशवरा लेते हुए कार्रवाई का तयक़ुन दिया। उर्दू एकेडमी के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने मुलाजमतों को बाकायदा बनाने और तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुलाजमीन की एसोसिएशन की नुमाइंदे ने बताया कि महकमे के हर प्रोग्राम में उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन बराबर खिदमात अंजाम देते आए हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीनों से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गईं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मुलाजमीन ने वज़ीर आला और महकमे के आला ओहदेदारों से उनके मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालबा किया है। मेरा नाम अफशा अबरार है। मैं उर्दू एकेडमी एम्प्लॉइज़ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, हमारे उर्दू एकेडमी में तकरीबन हम लोग पूरे तमाम एम्प्लॉइज़ 20 साल से ज़ायद से काम कर रहे हैं। हमारे साथ बिल्कुल शुरू से नाइंसाफ़ी हो रही थी, आज भी नाइंसाफ़ी हो रही। सर, हमारे साथ जो भी हमारे माइनॉरिटी स्कीम्स निकले, हमारे साथ पूरा काम लिया जा रहा है, मगर हमारे साथ इंसाफ कुछ भी नहीं हो रहा। अब रिसेंट भी हम रेसिडेंशियल स्कूल में इतना काम कर रहे हैं, जो भी आज बच्चे आए हैं सब वो हमारे एम्प्लॉइज़ की जो कारकर्दगी है वो तमाम हमारे बच्चे आए सब जो स्कूलों में पूरे हमारे एम्प्लॉइज़ की कारकर्दगी का नतीजा है साहब। और जो लोन्स के बारे में फॉर्म स्टार्ट करो बोले, वो भी हमारे एम्प्लॉइज़ ही करे साहब। शादी मुबारक, रमज़ान में और क्रिसमस में जो कपड़े बांटे वो भी हम तमाम एम्प्लॉइज़ मिल के काम करें साहब। सो हमारा मसला मेन ये है कि हमारी सर्विसों को रेगुलर करें, और सेकेंड ये है कि हमारी तनख्वाहें जो रुकी हुई हैं वो पूरी करें, और जब तक रेगुलर हुआ हमारी तनख्वाह स्केल तक पहुँचाना सर। तेलंगाना एमबीसी संक्षेमा समिति के जिम्मेदारों ने मजलिस के दलत लीडर शरद चमार के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और उन्हें पसमानदा तबकात के मसाइल से वाकिफ करवाते हुए इनके हल के लिए ताउन की दरख्वास्त की। इस मौके पर पसमानदा तबकात के मसाइल पर मुश्तमिल एक किताब की भी रस्म इजरा बैरिस्टर ओवैसी के हाथों अंजाम दी गई। कर्नाटक के जिले कपिलरे से मुकामी अफराद के ग्रुप ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल व सियासी हालात से वाकिफ करवाया। तासीस से तेलंगाना के जिमन में कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज की जानिब से 31 मई को हिबा फंक्शन हॉल शमशीरगंज में जॉब मेला मुनक्किद होगा। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये मेला खास तौर से मुख्तलिफ मदारिस में काम करने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ के लिए फ़ायदा बख्श साबित होगा। साउथ जोन, ईस्ट जोन, पंजागोट्टा और मंगलाट पुलिस की मुश्तरका टीमों ने शहर में क्रिकेट बैटिंग के बड़े रैकेट्स को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए इंचार्ज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि सोमाजीगुड़े में वाक़ श्रिया मिंशन और मंगलहाट में 2 मुकामात पर धावे करते हुए क्रिकेट बैटिंग में मुलविस टोलियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि साउथ जोन से श्रीनिवास पांडु, विनोद कुमार को तहवील में लिया गया और इन दोनों के कब्जे से 8,02,000 रुपए के अलावा 76 सेलफोन, 1 लैपटॉप और दीगर सामान को जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ईस्ट जोन के हदूद से राजेश अग्रवाल, मुन्ना धूत और पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जबकि गोपाल, सुधीर, अरुण रेड्डी, धर्मा और कुमार मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि जोन पुलिस के हदूद में धावे के दौरान 12,05,000 रुपए के अलावा 2 टेलीविजन, 2 लैपटॉप्स, 28 सिम कार्ड्स और 8 सेलफोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक इतवार को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान फाइनल मुकाबले के मौके पर बेटिंग वसूल की जा रही थी और पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार किया है। एलबी नगर पुलिस हुदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या एलबी नगर में जारी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीराती कामों के पास पेश आया, जिसमें नामालूम शख्स पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने पीर की सुबह लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को मुकामी वाक़े के करीब से शराब की टूटी हुई बोतलें भी दस्तयाब हुई हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल कर दिया है।
मादानापेट में वाक़ खानगी स्कूल में जारी गरमाई तालीमी तरबियती कोर्स के दौरान नाबालिग लड़की के साथ दस्त दराजी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक निदा मॉडल स्कूल मादानापेट में गरमाई कोर्स के लिए तरबियत दी जा रही थी। अफसोस की बात यह देखने में आई कि इस तरबियती कोर्स के लिए 16 साल लड़के को लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नौजवान लड़के ने इस कमूर बच्ची के साथ नाशाइस्ता हरकतें की जो स्कूल की आया की बेटी बताई गई है। लड़की की चीखो पुकार पर स्कूल में मौजूद अफराद ने लड़की को बचाया। शिकायत दर्ज होने पर रिंद बाजार पुलिस ने लड़के को अपनी तहवील में ले लिया है। यह बात गौरतलब है कि किसी भी इदारे के तहत सरमाही कोर्सेस के दौरान काबिल और शरीफुन्नफ्स असातिज़ा की खिदमात हासिल की जानी चाहिए ताकि तलबा को फ़ायदा हो सके, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए नौजवान लड़कों को मुकर्रर करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इस वाक़े के लिए स्कूल का इंतज़ामिया भी कसूरवार पाता है। बाग़े जहांरा के साकिन एक जोड़े ने टास्क फोर्स पुलिस में काम करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ उन्हें हरासा करने की शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद खदीर और उनकी अहलिया ने बताया कि उप्पल में एक रियल एस्टेट ब्रोकर की निशानदही पर उन्होंने विनोद कुमार कांस्टेबल से सौदा किया था, लेकिन उन्हें बताए बगैर जायदाद को 1 करोड़ 20 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया गया, जबकि उन्होंने इस जायदाद के लिए 35 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी। खदीर ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दे रहा है। उन्होंने फौरी इस सिलसिले में इंसाफ की अपील की है। शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से दोस्ती खातून को महंगी पड़ी। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुकीम खातून की एक नौजवान से दोस्ती हो गई थी और फिर इस नौजवान ने खातून को ब्लैकमेल करना शुरू किया। वो अब तक 32 लाख रुपए के अलावा तिलाई जेवरात भी हड़प चुका है। मुतासरा खातून ने बताया कि हलीमा नामी खातून ने उन्हें अपने भांजे से मुतारिफ करवाया था और ये दोस्ती गुज़िश्ता 7 साल से चल रही थी। मुतासरा खातून का कहना था कि नशा आवर दवा पिलाकर उसकी तस्वीर और वीडियो बनाई गई और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। खातून का कहना था कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो रकम अदा नहीं करेगी तो उसकी तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करती जाएगी। मुतासरा खातून ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पैसे दियो और जो भी सोना है वो सब लाके दियो, अगर ये नहीं दिए तो तेरे हस्बैंड को मार देता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ मिल के बोला था हमें, वो वीडियो क्लिक डालता हूँ मिल के बोला था। ये 7-8 साल से टॉर्चर कर रहा था उन्हें। मेरे पास से क्या सो पैसे लिया, 30 या 35 लाख रुपए लिया और क्या सो सोना लिया। मालागढ़ सड़क पर डीसीएम गाड़ी के रोड डिवाइडर से टकरा जाने की वजह से हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि वैन में सवार अफराद दरगाह घोड़वाड़ी शरीफ की ज़ियारत करके वापस हो रहे थे कि बालनगर के पास वैन रोड डिवाइडर से टकरा गई। वैन में 35 अफराद सवार थे, लेकिन करिश्माती तौर पर सिर्फ 12 अफराद जख्मी हुए और वो भी मामूली तौर पर। बालनगर पुलिस ने जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। हादसे की वजह सड़क की खस्ता हालत बताई जा रही है जो नहायत गैर मुसत्ते और उखड़ी हुई है। चिकरपली पुलिस ने सरखे के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सेंट्रल जोन कमला सनडी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सिकंदराबाद में रहने वाले 27 साल के रमेश को गिरफ्तार किया, जिसने श्रीकाकुलम में एसएससी कामयाब करने के बाद हैदराबाद में आकर 1 साल कोर्स ITI कामयाब किया। उन्होंने बताया कि उसने सिकंदराबाद के एक होटल में बावर्ची की हैसियत से काम किया था, लेकिन शराब नोशी और दूसरी बुरी लतों में मुब्तला होने की वजह से उसकी तनख्वाह नाकाफ़ी होने लगी और ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए उसने जराइम का रास्ता अख्तियार किया और वो सेलफोन्स का सरखा करके उसे लोगों को फ़रोख्त करने लगा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक को गोपालपुरम पुलिस के हवाले करते हुए जेल भेज दिया गया था, लेकिन जमानत पर जेल से रिहाई के बाद उसने फिर से चोरियां शुरू की। एक और वाक़े में बेगम बाजार पुलिस को क्राइम की टीम ने सेलफोन और दूसरे अशिया का सरखा करने के इल्जाम में एक 4 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली का एक जुनेल लड़का फरार होने में कामयाब हो गया। डीसीपी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत बिहार के रहने वाले भूषण कुमार उर्फ राहुल, झारखंड के साकिन संतोष कुमार रॉय, उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन रामू यादव और हैदराबाद के सुल्तान को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि भूषण और संतोष दोनों विजयवाड़ा जेल में दोस्त बन गए, जहां इन दोनों ने जेल से छूटने के बाद सेल फोन चुराने का मंसूबा बनाया। उन्होंने बताया कि जेल से छूटने के बाद इन दोनों की मुलाकात रामू यादव से हुई, जो हैदराबाद के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था। इन तीनों ने एक टोली बनाकर हैदराबाद, विजयवाड़ा, वरंगल, निजामाबाद और नांदेड़ के पुरहजूम मुकामात से सेल फोन का सरखा करके जुवेनाइल लड़के की मदद से उसकी क्लोनिंग शुरू की। उन्होंने बताया कि ये अफराद मोबाइल फोन्स कार से क्लोनिंग के लिए रसीद आई MI नंबर तब्दील करके उसे भोले भाले लोगों को बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन के पास सस्ते दामों में फरोख्त करने लगे। बेगम बाजार पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 25 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, CPU और क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस में 3 केसेस दर्ज हैं। गोलकुंडा पुलिस ने घोड़े के मालिक मोहम्मद असलम और बैंड बुक कराने वाले मोहम्मद फिरदौस को अदालती तहवील में दे दिया है। 3 दिन पहले पेश आए दर्दनाक वाक़े में शादी की बारात में घोड़े की पिछाड़ी से एक शख्स फौत हो गया था। पुलिस ने इन दोनों को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुसूसन मैरिज के जुलूस में, बारात के जुलूस में जो एक गरीब लड़के का मौत पेश आया है, ये 5-6 मिनट की खुशी के लिए एक गरीब का जान बेहक हो गया है। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ हमारे से और सोसाइटी से ताउन कीजिए, ऐसे बारातों से महफूज रखिए। और छोटे छोटे बच्चे, मैं और भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने आवाम से बारात में चाकू छुरी लेके बच्चे लड़ रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए हैं कि शादी के जुलूस में बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। उनके खिलाफ 307 और आर्म्स एक्ट भी बुक कर 2-3 मरतबा बुक करने का वाक़या भी पेश आए हैं। 5-6 मिनट के खुशियों के लिए एक बच्चों का जान जा रही है और अपने मासूम बच्चों को मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और एक पुलिस के मुकदमे से शिकार बन जा रहे हैं। मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ, आवाम से गुजारिश भी कर रहा हूँ कि आइंदा जो भी एक काम करके आप हमारे से ताउन करते हुए सोचा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल के तोसी कामों का संगे बुनियाद, मखलूआत जायदादों पर फौरी तखर्रुरात के लिए सदर मजलिस का जोर। राज्यसभा के लिए TRS के दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब की कोशिशें, पार्टी कायदीन की सदर मजलिस से भी मुलाकात। एलबी नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, सर पर वजनी पत्थर डाल दिया गया। मुकाम वाक़े से शराब की बोतलें दस्तयाब। IPL फाइनल मैच के दौरान शहर में जबरदस्त बैटिंग, सोमाजीगुड़ा और मंगलहाट से जुमला 4 अफराद गिरफ्तार, 4 अफराद फरार। बालनगर सड़क पर हादसा, गाड़ी रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई, एक ही खानदान के 12 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।